हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 140 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी न मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते, जो भाई कर लो, दिल से अच्छा लग गया, दुआएं लगेगी। मेरी आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डैनियल वहाँ स्टेज पे आके इंस्पायरेट के साथ डांस करता है और सबके सब ये देख के काफी हैरान होते हैं। और वहीं सुमी और उसकी दोस्त आपस में बात कर रहे थे। डैनियल पार्क, आखिर ये कौन है? ये सच में काफी कमाल का है। ये सच में इंस्पायरेट के साथ स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ये पीटीजे में एक ट्रेनी रह चुका है। और वहाँ पर स्योनयोंग सुमी को देख लेता है और वो भी काफी उदास हो गया था। और वहाँ वेंजिन भी डैनियल को देख के जल रहा होता है। वो सोच रहा था क्या डैनियल सच में डीजी के साथ स्टेज पे है? क्या डीजी से सच में जानता है? और डैनियल को वहाँ खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो खुद इंस्पायरेट के साथ स्टेज पे नाच रहा है। और वहाँ इंस्पायरेट के सभी बंदे डैनियल को देख के काफी खुश हो रहे थे। वो लोग अपने मन में सोच रहे थे डैनियल अभी तक वो मुंह फूला नहीं। और वहीं डैनियल सोच रहा था ओलिवियर भी सच में पहले से काफी अच्छा लग रहा है और गियोसोंग ने भी अपना मार्क्स उतार दिया है। और जब मैं पीटीजी में था तब मैंने ये सारे डांस मूव हजारों बार प्रैक्टिस किया था, लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल को ढूंढने आया था। मैं तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आके स्टेज पे डांस करूंगा। लेकिन यहाँ पर आने का मेरा अभी के लिए मकसद ये है कि मुझे डीजी से बात करनी है। और वहाँ उनका परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी ऑडियंस काफी खुश हो जाती है। और अब ओलिवियर डैनियल से हाथ मिलाता है और वो बोलता है ये सच में काफी बुरा है, अभी मेरी एक और अपॉइंटमेंट है, मुझे अभी वहाँ जाना होगा। वहाँ पर डैनियल बोलता है कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। और अब वहाँ पर ओलिवियर बोलता है तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर तो है ना, तुम जब मन करे तब मुझे कॉल कर सकते हो और जब भी हमारे पास समय होगा तब हम लसोल से भी मिल लेंगे। और अब ओलिवियर और इंस्पायरेट के बाकी के बंदे वहाँ से जा रहे थे और वहाँ पर वो सारे मेंबर जाते हुए डैनियल को बाय बोल रहे थे। और वहाँ डैनियल देखता है कि जिस वैन में वो जा रहे थे वहाँ पर डीजी बैठा हुआ था। और डीजी वहाँ से डैनियल को देखता है और वो बोलता है हाँ अब मुझे याद है, तुम तो मेरा इंतजार कर रहे थे ना। और अब डैनियल अपने मन में सोच रहा था और डीजी अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस दिन क्या कहना चाहते थे, आखिर उस दिन उस बात का क्या मतलब था? और वहीं पर डीजी अपने आप से हल्के से बोल रहा था हो सकता है कि ये मेरे किसी काम का ना हो। और अब वहाँ पर डीजी डैनियल से बात करते हुए बोलता है तो ठीक है, तुम 4 बड़ी गैंग को आपस में मिलाओ, हम उसके बाद बात करेंगे। वहाँ डैनियल को कुछ भी समझ नहीं आता। वो सोच रहा था क्या गैंग, आखिर कैसी गैंग? हे डीजी रुक जाओ। वहाँ डीजी बोलता तुम अभी भी हाई स्कूल में हो? हाँ तो अब ये तुम्हारे लिए लगता है परफेक्ट मिशन है, चलो अब चलते हैं। अब वहाँ पर डीजी की वैन वहाँ से चले जाती है। और वहीं पर डैनियल बोलता है रुको, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। डैनियल वहाँ सोच रहा था क्या मुझे 4 गैंग को आपस में मिलाना है, आखिर इसका क्या मतलब है? और वहाँ पर स्योनयोंग डैनियल को डीजी के साथ देख के काफी हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा था आखिर ये बंदा कौन है, इसने मेरा अपमान किया। और इसके दोस्त वो है जो टीवी में आते हैं और मुझे लगता है कि सुमी इसे पसंद करने लगी है। आखिर अब मैं क्या करूं? वहाँ पर स्योनयोंग एक बेंच पे बैठा था, तभी उसकी नजर वास्को पे जाती है और वो सोच रहा था ये तो वही बंदा है। और अब वो स्माइल करते हुए सोच रहा था अब बस यही बचा है जिससे मैं मजे ले सकता हूँ, मुझे इससे मजे लेके अपना मूड फ्रेश कर लेना चाहिए। और अब स्योनयोंग वहाँ दूर से आवाज लगाता है ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ वास्को बोलता है तुम यहाँ पे? वो मैं यहाँ पर अपने दोस्त जेस का इंतजार कर रहा था। और अब स्योनयोंग वास्को से मजे लेने के लिए पिंजरे में चले जाता है और वो ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो पिंजरे में फंस गया। वहाँ वास्को हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम वहाँ फंस गए हो? तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और वहाँ पर वो भागते हुए स्योनयोंग के पास जा रहा था और वहाँ जो पिंजरे की रॉड थी वो रबर की रॉड थी। और वास्को जैसे ही वहाँ स्योनयोंग को बचाने आ रहा था वैसे ही स्योनयोंग उन रबर की रॉड पकड़ता है और उन्हें साइड में कर देता है। और वहाँ वो ऐसा दिखा था कि जैसे उसने लोहे की रोड मोड़ दी हो। ये देख के वास्को काफी हैरान भी हो जाता है और वो बोलता है सच में तुम तो काफी पावरफुल हो। वहाँ पर स्योनयोंग बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है। और वो अपने मनी में सोच रहा था बेवकूफ, ये सिर्फ रबड़ की है, ये बस यहाँ पर इसलिए है ताकि लोग जहाँ पर पोज दे की फोटो खिंचवा सके। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रबड़ की रोड है, लेकिन जो बाकी की रोड है वो सबके सब स्टील की है।
जरा इस बेवकूफ को तो देखो, ये तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। और अब वहाँ पर स्योंग सोच रहा था, तो अब मैं यहाँ पर ऐसी एक्टिंग करूंगा कि जैसे मैंने इन लोहे की रोड को सीधा कर दिया। और अब वो उस रोड को सीधा करने की कोशिश करता है और वास्को वहाँ काफी हैरान हो रहा था और वो सोच रहा था क्या ये दोबारा से इसे ठीक कर रहा है। सच में ये तो काफी पावरफुल है। और वहाँ पर स्योंग उस वास्को से बोलता है, आज के बाद तुम मुझे सुंग बोल के पुकारना। वहाँ वास्को बोलता है, ह्यूंग तुम सच में औसम हो। और वहाँ स्योंग वास्को से बोलता है, अभी मैंने जिस बार को मोड़ा था तुम उसे हाथ मत लगाना, क्योंकि मैंने उसे अभी ही मोड़ी थी, तो लगता है वो कच्ची हो गई है और हो सकता है तुम उसे हाथ लगाओ तो वो टूट भी सकती है। वास्को बोलता है, ठीक है ह्यूंग, मैं उन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। और वहाँ पर स्योंग सोच रहा था ये तो बेवकूफ है, लेकिन अब धीरे धीरे ये मुझे अच्छा लगने लगा है। और अब वहाँ वास्को असली वाले लोहे के रोड के पास जाता है और उसे हाथ लगा के बोलता है, ये तो सच में कमाल की है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे तुम्हारी तरह मोड़ पाऊंगा। वहाँ स्योंग वास्को से बोलता है, क्या तुम भी ये ट्राई करना चाहते हो? लेकिन बच्चे तुम ये नहीं कर पाओगे। और वही वो मन में सोच रहा था, बेवकूफ वो सारी रोड लोहे की है। और अब वहाँ पर वास्को 2 लोहे की रॉड पकड़ता है और स्योंग के सामने ही मोड़ देता है। और इसे मोड़ने में उसकी काफी ज्यादा ताकत लगी थी और उन्हें मोड़ते ही स्योंग काफी हैरान हो जाता है और वो सोच रहा था आखिर इसने इन रोड को ऐसे मोड़ कैसे दिया। क्या ये स्टील की रॉड नहीं थी? लगता है ये रॉड भी रबड़ की होगी। एक पल के लिए तो मैं काफी हैरान हो गया था, लेकिन वहाँ पर वास्को उन रोड को जैसे ही छोड़ देता है वो रोड वैसी मुड़ी हुई थी, क्योंकि अगर वो रबड़ की होती तब वो दोबारा वापस से अपने शेप में आ जाती। ये देख के वहाँ पर स्योंग बोल रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये रोड अभी भी मुड़ी हुई है। और वहाँ पर वास्को स्योंग से बोल रहा था, मैं इसे एक बारी में नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी सच में दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम सच में काफी पावरफुल हो। और अब स्योंग वापस से उस रोड को दोबारा चेक करने जाता है और उसे मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे वो रत्ती भर भी नहीं हिलती। और वो सोच रहा था ये तो सच में स्टील की रोड थी और इसने इसे मोड़ दिया। और वहाँ पर स्योंग हाफ रहा था और वास्को पीछे से बोल रहा था, हे ह्यूंग आखिर क्या हो गया। और वहाँ स्योंग सोच रहा था इस बेवकूफ ने अपने हाथों से ही इस लोहे की रोड को मोड़ दिया। और अब वहाँ पर 8-9 बंदे और आते हैं जो कि वास्को के गैंग के होते हैं और वो सब बोलते हैं, हे वास्को आप यहाँ पर हो, फाइनली हमने आपको ढूंढ लिया, आखिर आप कहाँ चले गए थे। और अब वहाँ पर स्योंग इन बंदों को देख के सोच रहा था, ये तो वही गैंगस्टर है जिन्हें हमने पहले देखा था। स्योंग अभी भी नहीं समझ पाया था कि इन सब का बॉस वास्को ही है और वो सोच रहा था क्या ये लोग यहाँ पर मुझे ढूंढने आए हैं। और अब वो लोग वास्को से बोलते हैं, आखिर आप कहाँ गए थे और जेस कहाँ है। और वहाँ वास्को बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ आ गए, थोड़ा इंतजार करो, जेस बस यहाँ आने ही वाला होगा। और वहाँ स्योंग पीछे मुड़ के देखता है, वो सारे बंदे वास्को को हाय कर रहे होते हैं और वास्को भी उनसे बात कर रहा था। और वहाँ पर स्योंग सोच रहा था, क्या वास्को, मुझे लगा ये तो बाहर से आया कोई मैकेनिक है जो कि यहाँ पर काम करता है। और वहाँ पर वास्को के गैंग के मेंबर देखते कि वहाँ 2 लोहे की रोड मुड़ी होती है और वो बात कर रहे थे, क्या इन रोड को वास्को भाई ने मोड़ी है? हाँ तभी तो वास्को भाई हमारे लीडर हैं, वो सच में काफी औसम है। स्योंग सोच रहा था, क्या लीडर, ये बेवकूफ एक गैंग लीडर है। और वहाँ पर वास्को अपने बंदों से बोल रहा था, जब चीज यहाँ आ जाएगा तब हम सब खाना खाने चले गए। और वहाँ पर वास्को ने वो 2 रोड मोड़ी थी तो वो बोलता है, मैं ऐसे यहाँ पर लोगों का नुकसान नहीं कर सकता, तो मैं इन्हें दोबारा वापस से ठीक कर देता हूँ। स्योंग सोच रहा था, क्या ये इन्हें वापस से ठीक कर रहा है? जरा इसकी बैग देखो, सच में ये काफी कमाल की है। वहाँ पर हम वास्को की बॉडी देख पा रहे थे जो कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के बाहर भी दिख रही थी। और वहाँ पर स्योंग सोच रहा था, आखिर ये सब मैंने पहले क्यों नहीं देखा। और अब वास्को वहाँ वापस से रोड को ठीक कर देता है तो बाकी के वास्को के बंदे बोलते हैं, हे वास्को ये बंदा कौन है? तो वास्को बोलता है, ओ ये तो मेरे रिस्पेक्टेड ह्यूंग है, सब लोग इन्हें हाय बोलो। और अब वहाँ पर वो सबके सब स्योंग के आगे अपना सर झुका देते हैं। ये देख के स्योंग काफी हैरान हो जाता है और वो सोच रहा था, ये गैंगस्टर मेरे आगे अपना सर झुका रहे हैं, ये सच में बिल्कुल सही नहीं हो रहा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वहाँ पर स्योंग बोलता है, चलो अच्छा है हम बाद में बात करते हैं, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और तभी वहाँ पर स्योंग के दोस्त और सुमी आ जाती हैं और वो लोग स्योंग से बोल रहे थे, तो तुम यहाँ हो, आखिर तुम कहाँ घूम रहे थे? हम तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहे थे, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ स्योंग सोच रहा था, आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों हैं? ये बिल्कुल सही समय नहीं है और तो और इनके साथ सुमी भी है, मुझे इन लोगों को यहाँ से बाहर ले जाना होगा, नहीं तो यहाँ पर काफी बड़ी मुसीबत हो सकती है। और तभी स्योंग के दोस्त की नजर वास्को के ऊपर पड़ती है और उनमें से एक वास्को की गुद्दी
कंधे पे एक थप्पड़ मार देता है और वो बोलता है, ओए बेवकूफ, तू यहाँ क्या कर रहा है, जा कहीं और जाके खेल। और वो लोग अभी स्योंगयोंग के जानकार थे, इस वजह से वास्को बोलता है मुझे माफ कर दो। लेकिन वहीं पर जो स्योंगयोंग था उसकी तो फटके फ्लावर हो रखी थी और वो सोच रहा था, ओए बेवकूफ, आखिर तू ये क्या कर रहा है। और वहाँ पे वास्को के गैंग मेंबर ये सब देख के कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वास्को ने बोला था कि ये जो बंदा है वो ह्यूंग है। और अब स्योंगयोंग अपने दोस्त को धक्का देके आगे ले जा रहा था और वो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आप लोग इसकी तरफ ध्यान मत दो, ये तो बस यहाँ मजाक कर रहा था। और वह स्योंगयोंग का दोस्त बोलता है, क्या मजाक, मैं तो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था, आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और अब वहाँ पर वास्को के बंदे बोलते हैं, वास्को भाई आखिर ये कौन है और इसने तुम्हें क्यों मारा। वहाँ वास्को बोलता है, शांत हो जाओ, मेरे ऊपर इनका कुछ उधार है, तुम बस इन्हें माफ कर दो। और तभी वहाँ पर वास्को का वो जूनियर आता है और स्योंगयोंग से बोलता है, हे तुम लोग उसे परेशान करना बंद कर दो, तुम्हारी अब हद से ज्यादा हो गई है, तुम बस लोगों को हमेशा परेशान ही करते रहते हो। और वहाँ स्योंगयोंग सोच रहा था, अब ये कहाँ से आ गया, मुझे तो बस यहाँ से कुछ भी करके निकलना है। और वहाँ पर वास्को बोलता है, हे जूनियर तुम परेशान मत हो। और वो बोलता है, आखिर तुम लोगों का इतना अत्याचार क्यों सहते हो। और वहाँ स्योंगयोंग बोलता है, इसने बोला जूनियर, इसका मतलब ये इसका जूनियर है, मुझे इससे भी काफी अच्छे से पेश आना होगा। और अब स्योंगयोंग उसे बोलता है, आप इसे गलत मत समझो, ये तो बस एक छोटा सा जोक था। और वो सोच रहा था, मुझे मामले को और ज्यादा सीरियस नहीं करना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। और अब वहाँ पर जो स्योंगयोंग का साथी था वो उस जूनियर को धक्का मार के नीचे गिरा देता है और वो बोलता है, आखिर तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है, तेरी आखिर हिम्मत कैसी है स्योंगयोंग से ऐसे बात करने की, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये हमारे स्कूल का लीडर है और ये है स्योंगयोंग द मॉन्स्टर। लेकिन वहाँ स्योंगयोंग की तो फटके फ्लावर हो रखी थी और वो सोच रहा था, ओए बेवकूफ तू ये क्या कर रहा है। और अब स्योंगयोंग वास्को के जूनियर को उठाते हुए बोल रहा था, हे क्या तुम ठीक हो, पहले तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और वहाँ पर स्योंगयोंग के साथी उससे बोल रहे थे, हे आखिर क्या बात है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम इनसे इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे हो। और वहाँ स्योंगयोंग सोच रहा था, ओ बेवकूफो, तुम मुझे लीडर मत बोलो, और ये तो अच्छा था इसने सिर्फ उसे जूनियर को धक्का दिया, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। और वहाँ पर स्योंगयोंग बोलता है, मेरे दोस्त सच में काफी मजाक किया है, आप इनके लोग पर ध्यान मत दो। और अब वहाँ पर वास्को काफी गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे जूनियर को धक्का देने की। और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ, बस मुझे रील सेंड मत करना। आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।